हेलो एवरीवन, आप लोग की बात मानती कि मैं हायर क्लासेस के बच्चों के टॉपिक्स का वीडियो बनाऊँ। मेरे पास कई मैसेज आए कि मैं हायर क्लासेस के बच्चों के कुछ टॉपिक्स का वीडियो बनाई। तो आज मैं अपने क्लास 9th और 10th के बच्चों को समास के टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं समास को और उसके भेद को समझाऊँगी। हेलो एवरीवन, आज मैं अपने क्लास 9th और 10th के बच्चों को बताऊँगी कि समास क्या है। समास को बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। बच्चों को समास समझना बहुत कठिन लगता है, बट समास को समझना बहुत आसान है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण या संग्रह। दो शब्दों का मिश्रण या संग्रह समास का शब्द का अर्थ होता है। आप इस टॉपिक को नोट करिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण या संग्रह। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। और एक उदाहरण के लिए देशभक्त। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे? समास विग्रह अलग कैसे करेंगे? देश का भक्त, तो ये विग्रह हो गया समास का। देश का भक्त। अभी इसमें देश तो पूर्व पद है और भक्त जो है उत्तर पद है। देश पूर्व पद और भक्त उत्तर पद। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो वो देशभक्त हो जाए। अभी समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। उनको समझना बहुत आसान है। आप बहुत ही आसान भाषा में उनको समझ सकते हैं। अभी समास के भेद पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को आप आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। हमने अपने 7th या 8th क्लास में पढ़ाया करता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में, पर, ये सब हमने रटा हुआ। जब हम शब्दों का विग्रह करें तो इनमें से कोई वर्ड बीच में आए, ने, में, पर, का, की, के, तो वो तत्पुरुष समास होता है। आपने बहुत अच्छी से रटा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में, पर, ये शब्द रटा हो। तो किसी भी शब्द को जब आप तोड़ते हैं तो इनमें से कोई का, की, के, में, पर आए तो वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है यश प्राप्त। अब इसको विग्रह कैसे करेंगे? यश को प्राप्त, तो वो को आ रहा है तो तत्पुरुष समास। दूसरा है देवालय। देव का आलय। अब इसका विग्रह किया हमने तो देव का आ रहा है तो वो तत्पुरुष समास। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? पूर्व पद, पहला जो पद होता है वो विशेषता बताता है दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद विशेषण होता है। जैसे इसमें क्या है? नीलकंठ। नीला है जो कंठ, तो नीला विशेषता बता रहा है। नीलकंठ, तो इन जो विशेषता बताया पहला पद वो कर्मधारय समास है। अभी जैसे महापुरुष। इसमें महान है, इसका विग्रह कैसे करेंगे? महान है जो पुरुष, तो महान विशेषता बता रहा है। इस शब्द की महान विशेषता बता रहा है तो ये कर्मधारय समास। तो पहला पद विशेषता बता। अभी द्विगु समास। द्विगु समास को समझना बहुत ही आसान है। जिन शब्दों में नंबर्स होते हैं वो सब द्विगु समास में आते हैं। जैसे चौराहा, 4 राह है जिसकी, तिरंगा, 3 रंगों वाला, पंचामृत, 5 का मृत, पंचामृत, ये सब द्विगु समास में आते हैं। अभी चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जब हम इसका विग्रह करते हैं तो दूसरा कोई अर्थ बनता है, वो बहुव्रीहि समास में होता है। आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जिन शब्दों का विग्रह करने पर जिसका जिसकी आए वो सब बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो कौन हुए? गणपति। दशानन, 10 है आनंद जिसके, कौन हुआ? रावण। तो ये सब जो तीसरा मीनिंग बताए या जिसका जिसकी है वो सब बहुव्रीहि समास में। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? जब शब्दों का आप विग्रह करेंगे तो और या अथवा लगता है बीच में। जैसे रात और दिन,
गंगा और जमुना, तो और अथवा लग रहा है तो वो द्वंद्व समास हो। अभी है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे बेकाम, बिना काम के। अब बेकाम नहीं होगा तो काम का कोई मतलब नहीं। यथा विधि, विधि के अनुसार, मतलब यथा नहीं होता, विधि का कोई मतलब नहीं। तो पहला पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना दूसरे पद का कोई भी नहीं होता। तो ये सब 6 समास है, इनको बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके और टॉपिक कवर करूंगी। धन्यवाद।